मैं हूं तमन्ना। ना ठोस सबूत ना साफ जवाब, सिर्फ वार और पलटवार। भारतीय राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का यही हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जुबानी जंग आज और तेज हो गई। दोनों नेता उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे, लेकिन चुनाव के लिए तैयार यूपी में भी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का फोकस एक दूसरे पर ही था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के अपने आरोप दोहराए। मोदी जी ने इसके जवाब में कहा कि अच्छा लगता है कि राहुल बोलना सीख गए हैं। विपक्ष को फिर निशाने पर लिया, लेकिन राहुल के आरोपों पर बोलना जरूरी नहीं समझा। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है। नरेंद्र मोदी जी, आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो रहा हो, मगर इन सवालों का आप जवाब दे दो। क्या इन कागजों में सच लिखा है या नहीं? ये सत्य है या नहीं? अब चाय मोबाइल फोन से भी पेमेंट देकर के पिया जा सकता है, चाय मोबाइल फोन से पेमेंट लेकर के बेचा जा सकता है। हर चीज संभव है। आपके मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक है, अगर आपका बैंक में खाता है। मोदी जी की कैशलेस दुनिया में जब आप यहां बटन दबाओगे, जादू में से यहां से 100 रुपए निकलेंगे और 5% कमीशन जादू से उन्हीं 50 परिवारों को मिल जाएगा। किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है, लेकिन देश साफ सुथरा होकर के, स्वच्छ होकर के सोने की तरह तप करके निकलेगा, इस विश्वास के साथ में लगा। ये काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये फायर बॉम्बिंग थी। आज की बॉम्बिंग थी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, हिंदुस्तान के किसानों पर। लेकिन सवाल है कि आरोपों को हवा में उड़ा देने की सरकार की स्ट्रैटेजी क्या काम करेगी और क्या राहुल यूपी चुनाव तक इन आरोपों को बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब हो पाएंगे। साथ ही हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आरोपों पर जो प्रधानमंत्री का आज जवाब आया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए इस मुद्दे पर। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिबेट में। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी भी आज हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, शेष नारायण सिंह से हम बात कर रहे हैं। साथ ही firstpost.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं हमारी इस डिबेट में। स्वागत है आप सबका। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, क्या प्रधानमंत्री को स्पेसिफिकली जो आरोप लगाए हैं उस पर भी कुछ कहना चाहिए था आपकी राय में? तमन्ना जी, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, ये राहुल गांधी जो 2 साल से इस प्रकार के जो कचरे लेकर घूम रहे थे, जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, जिसको कोर्ट ने आधार मानने के लिए बिल्कुल साफ इनकार किया है, ऐसे कचरे कागज को लेकर के राहुल गांधी कोई सवाल पूछे, हम उनके जवाब दें। इसके पहले क्या कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए? जो कोर्ट में, मिलान कोर्ट में गांधी परिवार के नाम लेकर के पॉलिटिकल फैमिली को घूस दिया गया अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मामले में। तो पॉलिटिकल परिवार जो गांधी परिवार है, क्या उन्होंने आकर कोई सफाई दिया है? नहीं, शेष महल में रहने वाले लोग। नहीं, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मेरा सवाल है कि अगर आरोप इतने बेबुनियाद है और ये कागज कचरा है, तो फिर उनकी तरफ इशारा भी क्यों अपनी स्पीच में? जब मोदी जी भूकंप का जिक्र कर रहे हैं, पैकेट का जिक्र कर रहे हैं, तब फिर एक्सपेक्टेशन आ रही है कि अगर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इस तरह के आरोप आए, तो उस पर फिर जवाब दें साफ साफ, या तो फिर वो एक्नॉलेज ही नहीं करें। नहीं तमन्ना जी, हम किस प्रकार
किस प्रकार हम पलटवार करेंगे, किस प्रकार उसका जवाब देंगे, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आप तो नहीं तय कर सकते हैं। नहीं कांग्रेस पार्टी तय कर सकती है, नहीं कांग्रेस पार्टी तय कर सकती है। जो हमें इसमें सुनिए तमन्ना जी, हमें इस बात में फायदा है कि राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता को उनको मीडिया में सुर्खियां मिलते रहे, इससे हमारा भलाई है, इसमें हमारे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी खुद एक्सपोज हो जाती है इसमें। राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता देश के सामने मजाक बन जाते हैं, इसमें हमारा नुकसान क्या है? हमें फायदा है। आपको फायदा है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। और राजीव त्यागी जी, अगर जल्द से जल्द कोई और पुख्ता सबूत राहुल गांधी नहीं ले आए तो क्या वो बार बार वही चीजें दोहरा पाएंगे? जैसे आज अगर उनके रैली को देखें तो मेहसाणा वाले रैली की फोटोकॉपी लगती है, वही बातें कही गई है, कुछ वैसा नया नहीं है। क्या वो यही बात कहते रहेंगे हर रैली में या कुछ और लाएंगे इसको बैक करने के लिए? तमन्ना जी, निश्चित रूप से आप हमारे बारे में सारे सवाल कर सकती हैं, कांग्रेस के बारे में 125 करोड़ लोग सवाल कर सकते हैं, क्योंकि देश प्रजातांत्रिक है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह से अहंकार में नहीं, पहली बार। अब मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देता हूं। निश्चित रूप से अभी तो ये झांकी है, फिल्म अभी बाकी है, अभी पूरी फिल्म दिखनी बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। अब मैं इस विषय पर आता हूं जो राहुल गांधी जी ने इस विषय में उठाया, क्योंकि देश में नोटबंदी चल रही है, काले धन के विरुद्ध लड़ाई चल रही है। बिरला समूह ने शुभेंदु अधिकारी जो उनके अधिकारी हैं, उसकी मेल में बाकायदा लिखा है, मैं मेल दिखा देता हूं आपको। मेल में उन्होंने भेजा कि 13 करोड़ रुपए गुजरात के सीएम को दिए गए। ये मेल है, और मेल की ऑथेंटिसिटी होती है हर जगह, और 12 करोड़ रुपए बैलेंस है। नहीं, वो कह रहे हैं गुजरात सीएम स्टैंड्स फॉर गुजरात केमिकल्स, ये खुद वो कह रहे हैं जिन्होंने मेल लिखा। नहीं, देखिए हाँ, उस पे अब मैं आ रहा हूं, मुझे पता था ये प्रश्न जरूर आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25 जुलाई 2014 जो मोदी जी ओथ ले चुके थे उसके बाद की डेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि सारी की सारी कार्रवाई जो हुई है बिरला जी के विरुद्ध, बिरला के संस्थान के विरुद्ध, उसको इनकम टैक्स को उपलब्ध कराए। 167 पेज की रिपोर्ट इनकम टैक्स की है, उसमें मैं 4 लाइन पढ़ देता हूं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी ने लिखी है इस विषय में। उन्होंने कहा है, हाउएवर कंसीडरिंग द हाईली इंक्रीमेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द डाटा रिट्राइव्ड फ्रॉम द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क ऑफ श्री शुभेंदु अमिताभ and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in the seized documents. वो कहते हैं कि डाटा का पूरा स्क्रूटाइजेशन होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। हमारा मूल प्रश्न सीधा सीधा है, अगर भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को सही नहीं मानती है और ये मानती है कि इन आरोपों पर जवाब नहीं देनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण क्यों लगे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? मोदी जी जवाब क्यों दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों जवाब दे रहे हैं? सुन लीजिए, हम तो इतना चाहते हैं, सिर्फ हमें इतना बता दे प्रधानमंत्री मोदी, पैसे लिए या नहीं लिए? पैसे लिए तो काले धन के रूप में लिए या सफेद धन के रूप में लिए, 500 के रूप में लिए या 1000 के रूप में लिए? उन पैसों को कन्वर्ट करा पाए या नहीं करवा पाए, ये प्रधानमंत्री मोदी बता दे। देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता। इसमें लास्ट सेंटेंस बोल दूं, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पे भड़किए मत, आराम से जवाब दीजिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, ये ठीक नहीं, ये बहस है या भाषण जीवीएल, ये राजीव त्यागी जी प्लीज, आपका लास्ट सेंटेंस बहुत समय पहले खत्म हो गया, प्लीज पॉइंट रखिए। अब देखिए तमन्ना जी, डाकिए मत जीवीएल, प्लीज डाकिए मत, हमें बताइए पैसे लिए नहीं लिए। त्यागी जी प्लीज, आप तो रुकिए भाई, आप इनको ऑडियो काटिए, नहीं तो बोलिए प्रोग्राम में बोलते रहेंगे क्या? नहीं, जीवीएल बोलिए। देखिए मोदी जी को सीधे पे लगाया हुआ है मैंने। चेहरा राजीव त्यागी प्लीज सीरियसली लीजिए इस डिबेट को, प्लीज सीरियसली लीजिए इस डिबेट को। आपके ह्यूमर को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये सीरियस टॉपिक है। हमारे व्यूअर्स अगर समय दे रहे हैं इसे देखने के लिए तो हमें उनके समय को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके समय को। तो नहीं तो बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए प्लीज, एंड लेट्स मूव अहेड। जी जीवीएल नरसिम्हा राव, कंप्लीट योर पॉइंट। त्यागी जी प्लीज, त्यागी जी प्लीज, बस इनफ सर, प्लीज। जीवीएल नरसिम्हा राव। तमन्ना जी,
जब कांग्रेस पार्टी की पूरी चेहरा काला हो चुका है कोयले से, जब उनको लगता है अगस्ता वेस्टलैंड में सीबीआई के दायरे में आ रहे हैं, बहुत जल्दी जेल जा सकते हैं, जब उनकी हराल्ड मामला पूरा अदालत में है, उस पे भी उनको लगता है जेल जा सकते हैं, ऐसे समय एक प्रिवेंटिव अटेम्प्ट है अपने आप को आगे रखने का, ताकि कल हम विक्टिम हुए हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ, ये सब चीखने के लिए उनको मौका मिले। जो परिवार क्या कागज दिखा रहे हैं, राजीव गांधी चोर है, राजीव गांधी और भी लोग हैं डिबेट में, वो भी टिप्पणी देंगे प्लीज। नहीं, मुझे कंप्लीट नहीं, तमन्ना जी आप एक तरफा नहीं कर सकती हैं, आप उनको रोकिए, नहीं तो उनका ऑडियो काटिए। ऐसा नहीं है तो हम छोड़ेंगे डिबेट को। 30 सेकंड मांग रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आप उनको ऐसा मौका नहीं दीजिए। और लोग हैं पैनल पर, उनकी भी बात सुन लीजिए। तमन्ना, मैंने मेरा 2 सेंटेंस सुन लीजिए, बाद में चाहिए, बाद में आप आगे बढ़िए। तब देखिए, जिस परिवार में राजीव गांधी को चोर कहा गया, उसके आधार पर चुनाव 1989 के चुनाव हुए, राजीव गांधी चोर है, गली गली में शोर है, ये पूरे देश में नारा था। जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर धोखाधड़ी का मामला कोर्ट में दर्ज हो चुका है और दोनों को 5,000 करोड़ हड़पने के लिए उन पर केसेस दर्ज हो गए हैं, और जब कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, तो किसी न किसी तरह से दूसरे पार्टी पर नेता पर भी रख चुके हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, आई गेट द पॉइंट। आप कह रहे हैं ये डिफेंसिव ऑफेंसिव है, पहले से ही वो इल्जाम लगा रहे हैं ताकि बाद में कोई कार्रवाई हो, तो कह सकते हैं कि वेंडेटा होके। आई गेट द पॉइंट। शरद प्रधान जी, मेरा सवाल जो मूल सवाल है उस पर हम वापस आते हैं। सेकंड का जवाब देना चाहूंगा। नहीं, और भी लोगों को बोलने दीजिए, नहीं तो सिर्फ आप दोनों ही बोलेंगे जवाब। और देखिए, आपने इतना बड़ा आरोप लगवाया है तो उसका जवाब तो सुन लीजिए प्लीज। मैं आऊंगी आपके पास राजीव त्यागी जी, आई प्रॉमिस। लेकिन आप जो भी बोलेंगे उसका जवाब देना चाहूंगा। एग्जैक्टली, तो आप बोलेंगे, फिर वो जवाब देंगे, फिर वो बोलेंगे, आप जवाब देंगे, और भी लोग बैठे हैं पैनल पर। आई हैव टू स्टॉप दिस। मैं वापस आऊंगी आपके पास, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें और लोगों के लिए भी उतनी सी आप ये दिखाएं, पेशेंस दिखाएं कि उनकी भी बात आप सुने। शरद प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल है, लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो स्तर है राजनीति का इस वक्त इस केस में, एक तरफ आरोप है जिसका बेसिस है ऐसे कागज जो कोर्ट में है, जो और लोग उठा चुके हैं, और उसको पेश किया गया है बहुत ही बड़े भूकंप के रूप में। सामने से जो जवाब आया, और प्रधानमंत्री जी खुद ने जवाब दिया है, उन्होंने पैकेट की बात की, उन्होंने भूकंप का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने आरोपों को टच नहीं किया। क्या उनको सीधे सीधे कम से कम कहना चाहिए था कहीं ना कहीं कि ये सब गलत है और ये सिद्ध होगा? नहीं, मुझे लगता है कि इतने हल्केपन से ये आरोप लगाए गए हैं, उतना डाइल्यूट हो गया, क्योंकि अगर राहुल गांधी कोई ठोस सबूत लाते, अलावा उसके जो कि प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल की बातों में ऑलरेडी उजागर हो चुके हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो मेरा ख्याल जिस तरीके के नरेंद्र मोदी का जो एटीट्यूड है, उनको शायद लग रहा है कि इतना फ्रिवलस है ये कि इसमें एंगेज करना जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल से नीचे है। क्योंकि ये आपका कहना ठीक है कि अगर उसमें एक लाइन ये भी कहते कि ये सब बकवास है, कोई बेसलेस है, और साथ साथ जो उन्हें अपना कमेंट करना है वो कर देते, तो बेटर होता। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सोच लिया है कि बिल्कुल इनको डिसमिस कर दें। राहुल गांधी को एज इट इज लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके की हल्की बातें वो कर जाते हैं, बार बार, एक बार हो, 2 बार हो, बार बार कर जाते हैं, इसलिए वो अपना उनको डिसमिस कर दे रहे हैं कि इररेलेवेंट हो गए, वो इनॉक्वस है चार्जेस। तो अगर इतने इररेलेवेंट है राहुल गांधी, तो फिर उनके आरोपों का इतने जोर शोर से जवाब ही क्यों दिया जा रहा है? शेष नारायण सिंह जी, आप अगर इस पर अपनी राय दें कि जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद उसका जिक्र करे, पूरी तरह से इग्नोर कर लेते हैं। जितना समय और फोकस राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने में लगे हैं वो नहीं करते, क्योंकि अगर इतने ही फ्रिवलस है तो इग्नोर ही कर लेते। जी शेष नारायण जी। नहीं, इग्नोर नहीं किया, क्योंकि यही आरोप अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने लगाए थे
तो उस दौर में इन लोगों ने उनका जिक्र तक नहीं किया। तो आज अगर उसका जवाब मंत्री दे रहे हैं तो सर मोदी पर्सनली न दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर जो है वो कोई बहुत मामूली बात नहीं होती। और उनको राहुल गांधी को चाहे जो कहें, लेकिन इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो, उनको फ्रिवलस कर रहे हैं, उनको हल्का कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि जब चाहे इतनी छोटे उनकी संख्या हो, लेकिन नंबर 1 अपोजिशन पार्टी है वो और उसके नेता हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो उनको रविशंकर प्रसाद के जवाब में भी सरकार की तरफ से बाकायदा हल्का कहा गया, कुछ भी कहा गया, लेकिन इग्नोर नहीं किया गया। मोदी जी ने भी आज जो उनको टाइम दिया है, वो जाहिर है कि अब मुद्दा आपकी जो बात है वो अहम है कि वो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उस पर कोई नहीं आ रहा। तो वो आएंगे, लेकिन ये मुझे नरेंद्र मोदी के भाषण से भी और रविशंकर प्रसाद के भी भाषण से मुझे ये सेटिस्फेक्शन जरूर हुआ कि जो अपोजिशन की पार्टी का वर्चुअली अध्यक्ष ही हैं, सोनिया जी तो बहुत एक्टिव नहीं है, तो उनको इन लोगों ने उनकी बात को इन्होंने नोटिस में लिया है और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। अब उनके चार्ज कितने गंभीर हैं ये समय बताएगा, ये जांच से समझ में आएगा, अगर जांच हुई तो। हालांकि अपने यहां ट्रेडिशन ये है कि जैन हवाला कांड से मैंने पहला देखा है, और तुलमोहन राम केस, 2 केस देखे। इंदिरा गांधी के खिलाफ घूस का आरोप था नागरवाला का, और तुलमोहन राम पांडिचेरी लाइसेंस स्कैंडल था, उसकी जांच का क्या हुआ कोई नहीं जानता। और नागरवाला का नहीं, तमाम इस तरह की बातें हैं। तो बड़े जैन हवाला कांड में कौन नहीं था? आडवाणी जी ने उसी के बाद चुनाव नहीं लड़ा, तो लगभग सभी पार्टियों, कांग्रेस, सोशलिस्ट जनता परिवार की पार्टियां, बीजेपी की पार्टियां, सभी थे उसमें। और उसका जो जांच हुआ किसी को नहीं पता पूरे देश में कि क्या हुआ। और ये जो पेपर्स भी हैं जिसमें, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जांच होगी, उसका क्या होगा। जो ये पेपर्स हैं जिसका एक हिस्सा निकाल कर राजीव त्यागी प्रिंट आउट के रूप में दिखा रहे हैं आज, वो पूरा हिस्सा नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उसमें तमाम नेताओं का नाम है। अब वो सही है नहीं है, इसकी अगर जांच होगी तो पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू है। नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू है कि ये बहुत चार्जेस फ्रिवलस हैं, लेकिन वो मुद्दा आज मुझे लगता है उस जांच होगी कैसे होगी वो डिबेट का नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या जो जांच उन्होंने जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने या भारत सरकार ने, रविशंकर प्रसाद इंडिविजुअल नहीं है, जीवीएल नरसिम्हा राव इंडिविजुअल नहीं है, जीवीएल नरसिम्हा राव इज भारतीय जनता पार्टी और रविशंकर प्रसाद इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन लोगों के जो जवाब हैं वो हल्की बातें नहीं हैं, गंभीर बातें हैं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी के जो चार्जेज हैं उससे इन लोगों के यहाँ जो ये कह रहे हैं क्या वही सच है या इनके दिमाग में कुछ परेशानी आ रही है, क्या वो चुनावी मुद्दा बनेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में ये कहना कि ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो फिर संजय सिंह जी, इससे लॉजिकल थॉट ये आता है दिमाग में कि क्या राहुल गांधी किसी ना किसी लेवल पर सक्सेसफुल रहे हैं पीएम को इंगेज करने में इस सब्जेक्ट पर। अगर प्रधानमंत्री आज इसका बिल्कुल नोट ही नहीं लेते तो कह सकते थे कि वो इंगेज कर ही नहीं पाए। लेकिन आप देखिए कि कल से क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए, प्रधानमंत्री जी ने उस पर टिप्पणी आज की और बहुत जोर शोर से एक काउंटर अटैक किया। फिर राहुल गांधी ने फिर से कहा कि अच्छा मेरा मजाक उड़ा लो लेकिन जवाब तो दे दो। तो वो कहीं ना कहीं इंगेज कराने में कामयाब हुए हैं। देखिए, अगर इसे कोई कामयाबी मानता है तो ये कामयाबी सोच करके खुश हो ले कि राहुल गांधी पीएम को इंगेज करवाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो राजनीति कवर करते हैं वो जमाने से देख रहे हैं कि पीएम राहुल गांधी 2000 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो राहुल गांधी को इंगेज कर रहे थे। उसके पहले जब वो गुजरात चीफ मिनिस्टर थे तो सारे समय राहुल गांधी को इंगेज करते रहे थे, या इस बीच के दरमियान भी वो राहुल गांधी को इंगेज करते रहे। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी ने इस पिच को इतना ऊपर लेकर के चले गए थे कि उनके बोलते ही हर धरती वो कांपने लगेगी और पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा, कि उस पिच पे एक्सपेक्टेशन लेवल काफी हाई था। और वो जब उन्होंने वो बोला तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। उसके 2 कारण थे। एक तो अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण इस बारे में चर्चा काफी समय से कर रहे हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने उसके एविडेंस को जीरो, फिक्टिशियस और
विदाउट एनी एविडेंस ऑथेंटिकेशन वो कहा था। उसके बाद भी उन्होंने लंबी चौड़ी उसकी टिप्पणी की, नवंबर में की, दिसंबर में की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी उस पर। तो उसके बाद उस मसले में कुछ बच नहीं जाता था पब्लिक डिस्कोर्स में ये कहने के लिए कि बोलते ही वो बिल्कुल अर्थक्वेक का पोटेंशियल आ जाएगा और बड़ा सा कोई अर्थक्वेक आएगा। दूसरी चीज ये है कि आज देखिए इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मुझे लगा, वो मोदी पहली बार उस चीज को अपनी तरफ से कह रहे हैं जो सारी दुनिया कह रही थी अभी तक, कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए एक एसेट हैं। मोदी आज कहते हैं कि राहुल गांधी जब वो बोलने लगते हैं तो उनके खुशी का वो पारा नहीं होता, जब से उन्होंने बोलना सीखा और जब से वो बोलने लगे हैं। तो ये जो इंडिकेशंस है, और दूसरा सरकाजम जो है बहुत सारे समय में वो सीधा हिट कर रहा है कि अगर राहुल गांधी कहते हैं कि वो 60% इस देश में इलिटरेट हैं तो किसका रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, या मनमोहन सिंह जब ये कहते हैं कि इस देश में 50% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, और मनमोहन सिंह 1970-72 से इकोनॉमिक अफेयर्स के हेल्प पे रहे और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो वो किसका रिपोर्ट कार्ड पेश करें। मुझे लगता है कि ये चीज जो है वो भी जनता तक जाती है। दूसरी एक और बात है तमन्ना, राहुल गांधी के स्पीचेस में जो वो हर समय 50 लोग का अगर वो जिक्र करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत कन्विंस नहीं कर पाएंगे। आप अगर सिर्फ 50 लोग इस देश में हैं जो करप्शन फैला रहे हैं, उनको इकोनॉमी से आप बाहर कर दे, सोसाइटी से बाहर कर दे, तो ये एंटी इंडस्ट्री एंटी बिजनेस स्टैंस मेरे ख्याल से होगा। फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जिसके पास इतनी संपत्ति पाई गई, इतने नकदी पाए गए, तो वो सारे लोग कोई करप्ट नहीं है 50 को छोड़ नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है संजय सिंह जी आप बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। फिलहाल जो मेन चीज पर फोकस आज है और जो दिख रहा है कि डायनामिक्स, राजनीति के क्या डायनामिक्स बन रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। आज दूसरा दिन था, आमने सामने वो भिड़े और जो जवाब दिए प्रधानमंत्री मोदी ने, इसके बाद राजीव त्यागी, उसी तरह का सस्पेंस आप फिर बिल्ड कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी भूकंप की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। इन सब डायलॉग्स का क्या मतलब है? मैं निश्चित रूप से ये कह दूं, संजय सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, हालांकि वो मेरी बात से सहमत है या नहीं है तो ये वही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा संजय जी, भूकंप से पहले छोटे छोटे झटके आते हैं, तब बड़ा भूकंप आता है। और निश्चित रूप से शुरुआत है, और शुरुआत में ही हमने जो बात कही है हम उस पर अडिग हैं। हम ये चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के कहने से जब जांच कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जब फाइल दिलवाई, मोदी जी के टाइम पे दिलवाई, तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या जब एक आम आदमी के पास कोई पर्ची मिलती है या दुकानदार के पास पर्ची मिलती है, उसकी इनकम टैक्स और सेल टैक्स जांच करता है, तो प्रधानमंत्री की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधान सेवक सो रहे हैं? क्या देश ऐसे ही बदलेगा? मेरा देश बदल रहा है, प्रधान सेवक सो रहा है। मेरा देश बदल रहा है, चौकीदार चोरी कर रहा है। मेरा देश बदल रहा है, प्रधानमंत्री अपने लगे हुए आरोप पे खामोश हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं क्या उन्होंने 40 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, 40 करोड़ 10 लाख रुपए सारा से लिए नहीं लिए? ओके, शेष नारायण सिंह आपके आर्गुमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। शेष नारायण सिंह आपके तर्क को चैलेंज कर रहे हैं। एक मिनट, शेष नारायण मैं कहना चाहूंगा राजीव त्यागी जी, आप अगर मेरे आरोप गलत लग रहे हैं, भाषण में चले जाते हैं, राजीव ऐसे नहीं हो सकती। एक मिनट, शेष नारायण सिंह आपकी थ्योरी को चैलेंज करें जी। मानहानि का मुकदमा करिए राजीव, एक सेंटेंस, एक घटना में, अरे भाई हम मुकदमा वो करेंगे, हम थोड़े करेंगे, हम आपको एक घटना याद दिलाना चाहते हैं। आपसे नहीं कह रहा, बीजेपी से कह रहा। जर्मन मैगजीन में बोफर्स का जिक्र आया और ये हुआ कि अरे भाई बात तो सुन लो भाई, उस पर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और पार्लियामेंट में जब बात उठी तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिना जांच किए, बिना कुछ किए। तो ये जो जांच की आप कोई भी चार्ज लगा देंगे, सुप्रीम कोर्ट जिसपे व्यू ले चुका है, उसकी जांच, माने प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच आज तक कभी हुई है हिंदुस्तान में? इंदिरा जी ने होने दिया? राजीव गांधी के खिलाफ भी जांच तब हुई जब पूरा देश एकदम बैठ गया। सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए, अरे सर पूरी बात सुनिए। 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, सुनिए, अरे सुनिए, 1974 में। अब आप हमारी बात सुनिए, मैं नेता नहीं हूं। अरे भाई राजीव ऐसे नहीं, हमको रोको मत प्लीज। मैं कह रहा हूं कि 1971 में पांडिचेरी लाइसेंस स्कैंडल हुआ, मारुति लिमिटेड का करप्शन हुआ, बंसीलाल ने फर्जी जमीन दी, दुनिया भर के चार्जेस इंदिरा गांधी पे लगे और ग्रेटेस्ट स्टालवर्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट
वहां थे, इंद्रजीत गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमा, तमाम बड़े लोग थे, और इंदिरा गांधी ने जांच के आदेश दिए क्या? तो इसलिए ये कहना कि जांच करवाइए, क्यों जांच करवाएं? उनका मन कहेगा तो करवाएंगे, अगर नहीं कहेगा तो नहीं करवाएंगे। ये ट्रेडिशन ही नहीं है प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार का। अगर नहीं है तो फिर शेष नारायण सिंह जी हुआ था, शेष नारायण सिंह जी इम्पॉसिबल कर दिया। अगर ट्रेडिशन नहीं है, मैं जवाब दे दूं, क्योंकि आप मेरा जो है ना आवाज नहीं उठाने दे रही मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल आप आवाज उठाए, मैं बस उसमें एक सवाल मैं उठा रही हूँ कि अगर ट्रेडिशन नहीं रहा है और कोई भी अपनी जांच नहीं करवाता है, तो क्या आज मांग करना बंद कर देना चाहिए पारदर्शिता की? अगर ऐसा नहीं होता आया है भारत में, तो आप नहीं कह रहे, तो मांग क्या बंद कर देनी चाहिए? अरे फैज ने कह दिया ना, उनकी हार है, इन्हें अपनी जीत नहीं। अगर वो जांच नहीं करवाती सरकारें, तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, राजीव गांधी भी हारे थे, बाकी सब लोग हारे थे, मनमोहन सिंह भी हारे थे, और वो उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, और जो सवाल उठने हैं वो उठते रहेंगे। मेरा ये आर्गुमेंट सीधा ये है कि ये बहुत जरूरी सवाल हैं, और ये बहुत जरूरी सरकारों का एटीट्यूड है। अगर राहुल गांधी आज सवाल उठा रहे हैं, जैसे मोदी जी ने भी कहा कि उनको बड़ी खुशी हो रही को बोल रहे हैं, तो कांग्रेस में और तो कोई बोलता नहीं, वही लोग बोलते हैं। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक इथॉस के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है, और जांच होगी कि नहीं होगी ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। मेरा ख्याल है हम जर्नलिस्ट उसके बारे में एजेंडा फिक्स करने वाले कोई नहीं होते। बिल्कुल जीवीएल नरसिम्हा राव, लेकिन हम सवाल करने वाले हम ही। ओके, जीवीएल नरसिम्हा राव और फिर राजीव त्यागी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, जीवीएल नरसिम्हा राव। तमन्ना जी, राजीव त्यागी अभी बोल चुके हैं, तो यदि आप मौका देना चाहते हैं फिर उनको ही दीजिएगा। नहीं, आपकी बात पे वो करेंगे रिस्पॉन्ड, इसलिए आपकी बात वो पहले नहीं, आपको बैलेंस मेंटेन करना है। बिल्कुल, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास, आपका टर्न है सर। जी नहीं, जितना समय आप उनको देंगे, मुझे उतना समय कम से कम आपको देना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आरोप लगाने वाले जो है उनकी चरित्र, उनका काला चरित्र और काला मन का प्रधानमंत्री जी ने आज जिक्र कर चुके हैं। और कोर्ट, जिससे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जो पत्रकार आपके पैनल में बैठे हैं, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है किसी पार्टी से। तो इससे स्पष्ट हो जाता है किस प्रकार कांग्रेस पार्टी अपने आप पर कीचड़ उछाल रही है। जहां तक सवाल है राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब देने का, उनको क्यों आप रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें अच्छा लगता है जब पिक्चर में विलन बहुत कमजोर हो, जब हम उनको इग्नोर कैसे करें। हम उनको बार बार उनकी जो वीकनेसेस हैं, उनके जो कमियां हैं, इसको हमें बताना चाहिए, ताकि जनता को पता है जो पार्टी इस देश को 50-60 साल तक राज किया, किस हालत पे पहुंचाया। और यदि कोई अर्थक्वेक होता है राहुल गांधी को लेकर, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हो जाता है। मैं आपको नहीं बता सकता हूं कितने लोग कांग्रेस के अंदर परेशान थे जिस दिन उन्होंने अर्थक्वेक का कमेंट किया। उनको लगा कि ये हमें फिर जाकर के हमें डुबा देने वाला है राहुल गांधी, लेकिन वहां बोलने की आजादी नहीं है, इसलिए बोल नहीं पाते हैं बेचारे। सच्चाई ये है, कांग्रेस नेता, कांग्रेस वाले खुद परेशान है राहुल गांधी को लेकर, लेकिन उनकी मुसीबत बन चुके हैं। ओके, राजीव त्यागी का रिस्पॉन्स। आपने 2 मिनट दिए हैं जीवीएल को, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड। कांग्रेस पार्टी पे जो भी आरोप है, सीएनबीसी आवाज के जो सम्मानित व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा बीजेपी से, कृपया सभी आरोपों की जांच करें और जिस कांग्रेसी ने भ्रष्टाचार किया उसको जेल भेज दें। 30 महीने में आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन भ्रष्टाचार पे 2 पैमाने नहीं हो सकते कि प्रधानमंत्री महोदय 40 करोड़ रुपए सारा से ले लें और 12 करोड़ रुपए बिरला ग्रुप से ले लें, उसकी भी जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं को संशय नहीं है। क्योंकि ईमानदारी तो ईमानदारी है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जांच ऑलरेडी है। ये 2.5 साल में 30 महीनों में जांच क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न है हमारा प्रश्न है। मोदी जी साफ कहें हमने पैसे नहीं लिए, लेकिन राजीव त्यागी जी, 1000 के नोट, ये प्रश्न इस वक्त कोर्ट के सामने है। ये प्रश्न इस वक्त कोर्ट के सामने है, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। यही प्रश्न कोर्ट के सामने है कि क्या इसकी जांच होनी चाहिए, और उस पर बिल्कुल निश्चित रूप से कोर्ट में अगर है ये प्रश्न, तो फिर आप डिबेट ही क्यों कर रही हैं?
फिर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। तो फिर हर रैली में मुझे बताइए, तो गलत है ना? नहीं, मुझे बताइए तो हर रैली में जो नोटबंदी को लेकर रैली है, नहीं एक मिनट, हर रैली में जो नोटबंदी को लेकर रैली है, इसमें राहुल गांधी इन सहारा डायरीज की बात उठाते हैं। क्या उसका कारण ये है कि नोटबंदी पर जिस तरह का आप लोग रिएक्शन या फायदा सोच रहे थे वो नहीं हो रहा और इसलिए स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है? अब केजरीवाल टाइप स्ट्रैटेजी आप लोग अपना रहे हैं। जो सम्मानित व्यूअर मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा नोटबंदी पे। अभी जो एसोचैम की रिपोर्ट है 1,50,000 करोड़ रुपए का। मैं क्या पूछ रही हूँ त्यागी जी, और आप क्या कह रहे हैं? 6 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। मैं क्या पूछ रही हूँ और आप कहाँ जा रहे हैं? 18 करोड़ किसान परेशान हैं। मैं क्या पूछ रही हूँ और आप कहाँ जा रहे हैं? संजय सिंह पॉइंट रखना चाहते हैं। संजय सिंह मैं एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो मैसेज है छोटा सा 42 सेकंड का। वो वीडियो मैसेज इंटरेस्टिंग है। उसमें वो कहते हैं कि इनकम टैक्स का जो रेट जिस बिरला का हवाला पेपर्स का हवाला दिया जा रहा है, वो बिरला रेट 13 अक्टूबर 2013 में हुआ था। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भी 2014 में तक कांग्रेस की सरकार। मैं जवाब दे दूं? मुझे समझ नहीं आता कि इतने समय तक कांग्रेस, मतलब राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस, मतलब अब 8-10 महीने में इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। कांग्रेस को भी पता था, चुनाव के समय में सारे आरोप नरेंद्र मोदी के सामने में लाए गए। तो वो केजरीवाल का सवाल वैलिड है कि उस समय से लेकर अब तक कांग्रेस क्यों उस चीज को, एविडेंस को लेकर के चुप रही जो उनके पास 15 अक्टूबर 2013 से आया हुआ था, और उन्होंने क्या कार्रवाई करी? ओके, तो जवाब दीजिए राजीव त्यागी। बहुत अच्छा सवाल पूछा संजय जी ने, लेकिन यही सवाल जो है ना बीजेपी से भी पूछने चाहिए संजय जी को, लेकिन वो नहीं पूछेंगे। मैं उनकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन जवाब देता हूं आपको। मेरा जवाब कोई मजबूरी नहीं है, मतलब आप देखिए उन पर अटैक कर रहे हैं राजीव त्यागी, आप अटैक कर रहे हैं। संजय जी चिड़िए मत प्लीज, आई रिक्वेस्ट। जवाब सुन लीजिए। अक्टूबर में कार्य हुआ, जांच का एक प्रोसेस है। जब 2.5 साल में 30 महीने में इनकम टैक्स जांच नहीं कर पाया मोदी जी की, तो कांग्रेस 6 महीने में जांच कर लेती, क्योंकि मई में तो कांग्रेस सरकार हट गई 2014 में। 2013 का मामला है नवंबर का, और 2014 में सरकार हट गई। हमारा कहना यह है कि मोदी जी निश्चित रूप से सत्ता से, संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है। मैं तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी नेता हो, अच्छा, कोई भी कांग्रेस से ऊपर नहीं, जब आम आदमी ऊपर नहीं है। हमारा लास्ट सेंटेंस कहना है कि मोदी जी निश्चित रूप से कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन आप तो कीचड़ में लोटपोट हो गए हैं। तो जो लोटपोट आप हो गए। राजीव त्यागी जी, अच्छा एक चीज अगर राजीव त्यागी जी बता पाए कि अगर इतने आपके ऊंचे स्टैंडर्ड हैं, तो शीला दीक्षित जी आज भी क्या आपके उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं? क्योंकि उनका नाम भी है इसमें पूरी लिस्ट में, सीएम दिल्ली का नाम है या नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और मस्खरापन करेंगे पूरी पहले अगस्ता का बताइए, जवाब नहीं देंगे और मस्खरापन करेंगे, तो शीला दीक्षित में क्या बुराई है? जब मोदी जी नहीं, तो आपके दोहरे मापदंड है, आपके दोहरे मापदंड है शरद प्रधान, यही पर ही मार खा जाते हैं, इनके दोहरे मापदंड है। आप नहीं कह सकते ना कि आप पाक साफ गंगा जैसे पवित्र, हम तो है ही नहीं। कह चुका हूं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं तो आपको शीला दीक्षित को तुरंत कहना चाहिए कि आप हटिए, तमन्ना जी, जब तक कुछ साफ नहीं हो जाता है। शरद प्रधान, बिल्कुल ये डबल स्टैंडर्ड है। त्यागी जी जरा बोलने दीजिए। देखिए ये पैसे के प्रूफ है मोदी जी के। त्यागी जी जरा दूसरे को भी सुन लीजिए, आपको तो हम लोग सुन नहीं रहे हैं, आप जरा दूसरे को भी सुन लेने दीजिए प्लीज। या फिर ये कहिए गलत है। त्यागी जी जरा दूसरे को भी सुन लीजिए। क्या मेरा ये कह रहा है, तो बिल्कुल सुनता ही रहता हूँ मेरे ये जो है कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये जो कागज भी दिखा रहे हैं। राजीव त्यागी जी प्लीज जरा बोलने दें दूसरे को भी प्लीज। शरद प्रधान जी, ये जो आप कागज राजीव त्यागी जी रुक जाइए, राजीव त्यागी जी रुक जाइए, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। राजीव त्यागी जी प्लीज, मंदिर में अगर चोर बैठ जाएगा, त्यागी जी मुझे आप फोर्स मत कीजिए कि मैं आपका ऑडियो डाउन करूँ। त्यागी जी आपके खाली बोल लेने से कुछ नहीं, मोनोपोलाइज नहीं कर सकते आप, प्लीज आप मोनोपोलाइज करने की कोशिश मत करिए। मोदी जी की चोरी ये है। आप पता नहीं क्या प्रिंट आउट दिखा रहे हैं। एक मिनट, आपका ऑडियो को कंट्रोल करना पड़ेगा। राजीव त्यागी के ऑडियो को कंट्रोल कीजिए। शरद प्रधान अपना पॉइंट पूरा रखिए। तमन्ना मुझे बोलने, या शरद प्रधान गो है। मैं त्यागी जी प्लीज आप बोलने देंगे कि नहीं? हम वो बोलने देंगे। ये मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड्स दिखलाता है
एक तरफ शीला दीक्षित के जब नाम आता है तो ये खामोश हो जाते हैं कि नहीं साहब उसकी जरूरत नहीं है। अगर ये इतना सीरियस आरोप है और ये पुख्ता सबूत है राहुल गांधी के पास, तो सबसे पहले इनको खाली शीला दीक्षित को विड्रॉ करना चाहिए फ्रॉम चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, और अलावा उसके जो कांग्रेस के लीडर्स जिनके संबंध हैं खुलेआम उस ग्रुप के साथ जिसका कि नाम आरोप में आया है, यानी कि सहारा ग्रुप, उससे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें क्योंकि ये बहुत बदनाम ग्रुप है। और इसके साथ कांग्रेस के तमाम लीडर्स जुड़े हुए हैं और ये सिर्फ मनी की रिलेशनशिप है। अब इस पर जीवीएल नरसिम्हा राव, डबल स्टैंडर्ड है। अगर हम ये सारे चीजें माने, ओके, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कांग्रेस पार्टी पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पहले जब उन पे आरोप लगे उन्होंने शायद जांच नहीं कराए थे, राहुल गांधी के साख पर सवाल है, ये सब अगर हम मान लें ये सब सही है, मुझे सवाल पूछ लीजिए, अगर बात मत कहिए। लिसन टू माय क्वेश्चन राजीव त्यागी जी, लिसन टू माय क्वेश्चन, उनका ऑडियो प्लीज कंट्रोल कीजिए। मेरा सवाल है कि अगर ये सारी बातें हम सही मान भी लें, अगर ये सारी बातें हम सही मान भी लें, क्या फिर भी आपकी सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए? क्योंकि आप दावा करते हैं कि आप अलग हैं, आप पारदर्शी हैं और आपके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, आप अलग मॉरल ग्राउंड पर बैठे हैं। तो इन दैट केस ये सब अगर सही भी मान लूं तब भी आपको जांच करानी चाहिए सर। मैं इसका जवाब देता हूं, प्लीज बीच में मत रोकिए। देखिए, जनता सब जानती है, जनता 2.5 साल से मोदी जी की सरकार देख रही है, उसके पहले 12 साल 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में देख चुकी है। तो कांग्रेस की जिसकी जो क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन्होंने बार बार कॉन्स्पिरेसीज करके मोदी जी को टारगेट करने के लिए 2002 से लगातार कोशिश कर रही है। इन्होंने कोई ईश्वर जहां के लिए एलिटी के साथ संबंध बनाया ताकि मोदी जी को इसमें घसीट सके। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स को अरेस्ट करने तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल्स को टॉर्चर तक किए ताकि मोदी जी का नाम कहीं ना कहीं उसमें घसीट कर उनको राजनीति से अलग करे। आज कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दल को एक असुरक्षित माहौल में है। उन सबको लग रहा है कि जब तक मोदी जी वहां है हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम राजनीति में खत्म है। मैं इसलिए सुनिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं। ये आप किसी प्रकार के कल कोई कच्चा कागज उठाकर आप दिखाए और इसके आधार पर कोई जांच करना चाहिए, आप बताएं क्या उसकी कोई विश्वसनीयता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अच्छा, तो फिर इन दैट केस कागज को दिखाएं, इन दैट केस नहीं, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, उस पर मेरा सवाल है कि अगुस्ता केस में जहां पर गांधी परिवार का नाम आ रहा है, इस पर आरोप लग रहे हैं, वो भी एक कच्चा चिट्ठा है जिस पर लिखा हुआ है एपी, मुझे सवाल पूछने दीजिए सर, एपी फैम FAM POL और BUR किसी ने लिखा हुआ है। उसके बेसिस पर कोर्ट में, इटली के कोर्ट में कहा गया कि हमें लगता है कि ये फला हो सकते हैं जिनका जुड़ाव गांधी परिवार से है। उस आरोप को अगर आप सीरियसली ले रहे हैं तो फिर क्या वही मापदंड इन कागजों पर नहीं लगाए जाने चाहिए? जीवीएल नरसिम्हा राव से सवाल। मैं बहुत जल्दी जवाब दे रहा हूं। 3-4 विषय है। एक, यूपीए सरकार ने खुद माना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है क्योंकि उनके पास कोई बचा नहीं था कोई स्कोप। दूसरा, एक CAG का रिपोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिन्होंने एक बड़ा रिलेवेंट सवाल पूछना है, तमन्ना, स्कैम हुआ भारत में, और एक मिलान कोर्ट ने जजमेंट दिया है और घूस देने वालों को मेरी आवाज म्यूट करने की बात करेंगे, कन्विक्ट किया है। ये केस बिल्कुल अलग है, उसमें फैमिली पॉलिटिकल कैटेगरी के अंदर लिखा हुआ है और कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया है। यहाँ कोर्ट ने इसको कचरा पेपर मान रहा है। तो उस आधार पर, मिलान कोर्ट के आधार पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों जनता के समक्ष आकर के, मीडिया के समक्ष आकर के क्यों नहीं कहते हैं हमने घूस नहीं लिया? ओके, राजीव त्यागी आपका हमारे कहने पर इतना पुष्टि हुआ है उस विषय में। जीवीएल ने दोगली बातें की। अब मैं जवाब देता हूं स्पष्ट। जीवीएल सुन लीजिए, मैं शांति से सुना आपको। अगस्ता वेस्टलैंड में बहुत स्पष्ट है
कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने स्पेसिफिकेशन में बदलाव किए और क्या ये सच नहीं है कि मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया में अगस्ता वेस्टलैंड को शामिल किया? क्या ये सच नहीं है अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालने का मोदी सरकार ने किया? क्या ये सच नहीं है कि अगस्ता वेस्टलैंड को FIB की सूची में डालने का काम मोदी सरकार ने किया? देखिए सवाल है कागजों की क्रेडिबिलिटी का। सवाल है कागजों की क्रेडिबिलिटी का। अगर एक सेट ऑफ पेपर क्रेडिबिलिटी का नहीं, एक सेट ऑफ पेपर को माना जाएगा तो क्या दूसरे को भी माना जाएगा? ये सवाल था। शेष नारायण सिंह पूछना चाहते हैं एक सवाल, उनका सवाल। बीजेपी पार्टी ने जो पूरे देश में जमीनें खरीदी है नहीं, मैं एक सीधा सा सवाल जी, एक सीधा सा सवाल है। ये दोनों ही पार्टियां राज कर रही है, कर चुकी है। सुनिए, बिड़ला के या सहारा वाला जो पेपर है उसपे जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि इसमें इन्होंने प्रॉपर एविडेंस नहीं जुटाया है। भूल जाइए। अगर क्या इस सरकार को ये नहीं चाहिए कि इन दोनों कंपनियों को पकड़ के बुलाएं और पूछें कि जब पैसा हमने लिया नहीं है तो तुमने ये अपने कागजों में घर में फर्जी पेपर लिख के क्यों रखा हुआ था जो पकड़ा गया? इन कंपनियों को फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने के जुर्म में बुक करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं ये? तो इसी बात को जांच कर लो। मोदी जी पर क्या आरोप है क्या नहीं है, वो चूंकि कभी जांच नहीं हुई, कोई नतीजा नहीं हुआ बोफर्स के अलावा, तो इसलिए उसके चक्कर में पड़ना जरूरी। लेकिन इन दोनों कंपनियों को ठीक है, हो सकता किसी को रिश्वत दिया हो और उसने अपनी जेब में रख लिया हो। इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? इससे पूछिए। ये पूछेंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे। और फैक्ट तो ये है कि जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके जवाब दिए जा रहे हैं, तो सच्चाई के बारे में शायद कोई सोच ही नहीं रहा है कि सच क्या है। ये तो है राजनीतिक पैंतरा। और आगे हम ये भी पूछेंगे कि अगर बार बार ये आरोप राहुल गांधी दोहराते जाएं हर जगह, जैसे उन्होंने 2 दिन में 2 बार दोहराया है, क्या उनको इसका फायदा मिलेगा? इस पर लौटेंगे ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। आज हम आवाज अड्डा पर पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के आरोपों का जवाब जो उन्होंने दिया है वो जवाब से आप संतुष्ट हैं? क्या उन्हें आरोपों पर सीधा कहना चाहिए कि ये सही है नहीं सही है, क्या जांच होनी चाहिए? ये सारे सवाल लेकर हम आपके सामने हैं, आप अपनी राय भी इसमें दे सकते हैं। आइए लौटते हैं हम डिबेट में। शरद प्रधान जी, ब्रेक के पहले हमने सवाल रखा था कि अगर बार बार रोज रोज राहुल गांधी यही बात दोहराते रहे, क्या उसका फायदा मिलेगा? क्योंकि आप देखिए कि हुआ क्या है। अरविंद केजरीवाल ये काफी समय से कह रहे हैं, ये कोर्ट में भी गया था, किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। आज राहुल गांधी के 2 बार बोलने के बाद ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, लालू यादव सब मांग कर रहे हैं कि जांच हो। क्या इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा या इसका जो इम्पैक्ट चाह रही है ऑपोजिशन, ये हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये पब्लिक डोमेन में था, राहुल केजरीवाल और प्रशांत भूषण ऑलरेडी इसको उठा चुके थे और सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका था। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये आरोप इनके ऊपर ठीक से बैठ पाएगा। जो मकसद है पॉलिटिकल कैपिटल लेने का, वो पर मकसद हल नहीं होता, क्योंकि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। ये खाली राजनीतिज्ञों के लिए, ऑपोजिशन पार्टीज के लिए एक मौका है कि मोदी को नेल करने के लिए चलो ये ट्राई करते हैं, शायद ये बेनिफिट बैठ जाए, शायद ये इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में ये इनके खिलाफ काम आ जाए। लेकिन दिखता हुआ नहीं लगता है, क्योंकि पब्लिक इसको इसलिए लाइटली ले रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कमेंट आ चुका है। अब अगर इसमें ये जरूर है जो शंकर सिंह साहब ने जो कहा, अगर ये कर रही है गवर्नमेंट, तो एक बड़ा पुख्ता वो निगेट हो जाएगी एलिगेशन, अगर इन लोगों को, इन कंपनी के मालिकों को बुला करके और इनसे पूछा जाए कि आप बताइए, ये इसमें करने में कोई अर्ज नहीं है। और एक बात सही है कि इसमें एक्सपेक्ट ये भी पब्लिक करेगी कि प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से इसको एक बार फर्मली डिनाई तो कर दें, क्योंकि ठीक है आप लाइटली लेना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप जवाब आपके लोग दे रहे हैं तो बेहतर होगा, उसमें ज्यादा ठोस मजबूती आएगी आपके डिनायल में अगर आप खुद बोलते हैं इसके बारे में। खाली एक दूसरे वो आरोप लगा रहे हैं, कर रहे हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति जो है, ये इस तरीके से खाली
पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए, पॉइंट स्कोर करने के लिए, ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। इससे कोई मकसद नहीं हल होगा, जहां तक कांग्रेस का सवाल। जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या जो जांच की बात कर रहे थे शेष नारायण सिंह, क्या आप कंपनियों से पूछें कि अगर ये कचरा है पेपर, जैसे आप कह रहे हैं पेपर कचरा है, तो ये जनरेट कैसे हुआ, किसने इसमें लिखा और क्यों लिखा? देखिए तमन्ना जी, किसी कंपनी पर रेड होती है, उस रेड का कोई मकसद होता है और वो प्रक्रिया जो है आगे बढ़ गया होगा, तो मेरे पास पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन किसी कागज की ढूंढने के लिए या किसी कागज को सीक्रेटली किसी रेड में उपलब्ध कराने के लिए ऐसा नहीं होता है। तो जो भी मिला होगा तो आगे बढ़कर वो रेड का पर्पस को लेकर जांच आगे बढ़ी होगी। तो ये जांच का, ये रेड का मेन विषय है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन जब इस पे कोई कुछ है ही नहीं, तो उस कचरे को लेकर के हम इसको इंपॉर्टेंस दें। जो बिरला का जो है, आपने खुद कहा है, जो जिस कंपनी के अधिकारी के नाम लेकर के 2013 में कांग्रेस पार्टी ने कुछ बवाल खड़े करने की कोशिश की, उन्होंने खुद सफाई दे दिया है। उसी समय उन्होंने कहा ये उनके, हमने जो लिखा है वो अपने यूज के लिए था और ये नहीं था उसका मतलब ये द एक्चुअल बेनिफिशियरी कोई दूसरा और था, उन्होंने लिख के दिया है। तो उसके बाद क्या आगे क्या पूछना है? उन्होंने सरकार को ही, इनकम टैक्स ऑफिस को ही, जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी उन्होंने बताकर इन्वेस्टिगेशन में ही बताया था। तो इसमें क्या एडिशनल सफाई उनसे मांग सकते हैं आप? उन्होंने प्रधानमंत्री की इमेज को दूषित करने की कोशिश की है। ये कंपनी वालों से उन्होंने प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल नहीं, प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है और वो अपने दफ्तर में भी इस तरह की आमकाना चीजें लिख के रखते क्यों हैं? इससे उनसे सवाल पूछा जाए। नहीं, और ये जो आप कोट कर रहे हैं वो बिरला पेपर को कोट कर रहे हैं, सहारा पेपर में कुछ और लिखा है, उसमें कई नेताओं के नाम लिखे हैं। ओके, राजीव त्यागी। देखिए मेरे मित्र ने तो उसकी जांच करो। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। 25 जुलाई 2014 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी फाइल दी जाए बिरला वाले मामले में। बिरला के अधिकारी की टिप्पणी में बता चुका हूं, सम्मानित व्यूअर्स वो सुन चुके हैं। व्यूअर्स तय करेंगे कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। सहारा वाली जो रेड हुई है वो 22 नवंबर 2014 को हुई है और 22 नवंबर 2014 को मोदी जी प्रधानमंत्री थी। सहारा ने जो पैसे दिए हैं वो 30 अक्टूबर 2013 से लेकर 22 फरवरी 2014 तक दिए हैं। ये चुनाव का पीक टाइम था पूरे देश में, लोकसभा चुनाव का पीक टाइम था और 40 करोड़ 10 लाख रुपए दिए। हमारा मूल प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री महोदय यदि आपने पैसे नहीं लिए तो मना कर दीजिए। सहारा ग्रुप को और बिरला ग्रुप का कहीं ना कहीं चालान करने का काम करिए, उनकी मुश्किल टाइट करिए या उनसे स्पष्टीकरण दिलाइए कि उन्होंने ऐसे ऐसे आपका नाम कैसे लिख दिया। तीसरी बात यह है, हमारे आरोप यदि गलत है जीवीएल साहब, तो राजीव त्यागी पे, राहुल गांधी पे, कांग्रेस पार्टी पे मानहानि का मुकदमा करिए। कोर्ट अभी है देश में, कोर्ट मानहानि के आपके मुकदमे को सुनेगा। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, डीमोनेटाइजेशन से जिस तरह से देश की सरकार ने गरीबों की कमाई अमीरों को लुटाई है, लोग बाग दम तोड़ रहे हैं, किसान दम तोड़ रहे हैं, व्यापारी दम तोड़ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कहां जा रहे हैं भाई? नोटबंदी की बात नहीं कर रहे हैं राजीव त्यागी जी, नोटबंदी की बात हम नहीं कर रहे हैं। देश का प्रधान सेवक, देश का प्रधान सेवक हम आज बात नहीं कर रहे हैं, तो जिस चीज पर बात करें तक आपके कमेंट सीमित रखें, क्योंकि हम नोटबंदी की आज बात नहीं कर रहे हैं। वो अलग डिबेट है जिस पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं, करते आएंगे। आज का विषय नहीं है। जीवीएल नरसिम्हा राव, आप जवाब दीजिए इनके पॉइंट का। तमन्ना जी, मैंने पहले ही कहा मोदी जी कीचड़ में लेट गए हैं। लेकिन मैं कांग्रेस की ये कभी सुन नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं वो कहते? तो सोनिया गांधी जी, जब आपका समय खत्म हुआ है, वो जवाब दे रहे हैं, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको पूरा समय मिला, उन्होंने आपकी बात सुनी। नहीं मिला तमन्ना जी, मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, तमन्ना जी ने आज जस्टिस किया मेरे साथ और मुझे पूरा समय नहीं दिया। आप नोटबंदी पर चले गए, हम नोटबंदी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं दिया। ओके, जीवीएल नरसिम्हा राव। तमन्ना जी,
जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये भी कहते हैं, हमें अच्छा लगता सोनिया गांधी को भी इंट्रोगेट करिए सीबीआई के ऑफिस में बुलाकर, राहुल गांधी को करिए क्योंकि उनका नाम, उनके परिवार का नाम जिक्र है, अहमद पटेल को बुलाइए। ये कहते तो अच्छा होता, क्योंकि जो आप अपने लिए एक अपने लिए नीचे स्टैंडर्ड रखते हैं और किसी और के लिए पीछे उछाल के, अब थोड़ा सुन लीजिए भाई साहब। राजीव त्यागी जी, आप उनको बोलने दीजिए, उनकी बात बोलने दीजिए। डिबेट मेरे पे बार-बार ये डिबेट को जीत नहीं सकते सरकार के बीजेपी के, लेकिन आप बोलना बात कीजिए ना सर 2 मिनट के लिए। अब बोखलाहट से डिबेट को जीत नहीं सकते हैं। तो जहां तक ये जो जिस संस्था की जो नाम ले रहे हैं, जिस संस्था के कागज को दिखा रहे हैं, उस संस्था की विश्वसनीयता पर पूरे देश जानता है और कोर्ट ने खुद टिप्पणी किया है उसके बारे में। उसके आगे मैं क्या बोलूं बताइए? नहीं तो उस थ्योरी को आगे ले जाते हैं, उस थ्योरी को आगे ले जाते हैं, नहीं पढ़ के बताइए उस पर क्या कहेंगे? उस थ्योरी को आगे ले जाते करने में क्यों झिझक रहे हैं? अगर सहारा, आप कह रहे हैं सहारा ग्रुप की संस्था, सहारा ग्रुप है, आप कह रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता कम है, लेकिन उन पर कई मामलों में काफी सारी जांच, पूछताछ नहीं हुआ है। नहीं, काफी सारी जांच चल रही है कई मामलों में, तो ऐसा तो नहीं ब्लैंकेट के सहारा के दफ्तर से जो भी कागज निकला है उसको पहले ही हम माने कि ये झूठ है। हर चीज की जांच हो रही है और फिर तय हो रहा है, ऑथेंटिसिटी तय हो रही है। इसमें पूछताछ करने में क्या तकलीफ है इनको, बीजेपी वालों को? किस कारण रेड होता है बताइए? क्या आपके ऑफिस पर हर साल में रेड होता है क्या? नॉट द पॉइंट। किस ऑफिस पर रेड होता है, किस आधार पर रेड होता है? इनकम टैक्स रेड हर ऑफिस पर हर समय तो नहीं होता है ना। तो रेड का उद्देश्य कुछ था। तो मैं कह रहा हूं कि उस रेड के जो मायने हैं, जिस कारण रेड हुआ, वो जांच पूरी हो चुकी है। इसमें आप जाकर के कोई ढूंढना चाहे, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि एक रेड के दौरान और चीजें मिलती हैं, ऐसा अक्सर होता है। एनीवे, पॉलिटिकल सवाल पे आते हैं, पॉलिटिकल सवाल पे आते हैं, पॉलिटिकल सवाल पे आते हैं। संजय सिंह, मेरा आपसे सवाल है, इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं, इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं, एक मिनट संजय सिंह, इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इस वक्त इस मुद्दे को उठाना सही समझा। क्यों उठाना सही समझा इस वक्त, इस पर हम आते हैं। क्योंकि नोटबंदी पर लेकर वो काफी आक्रामक रहे, पूरा विपक्ष उनके साथ एक तरह से खड़ा रहा है नोटबंदी पर। लेकिन इस बीच कई लोकल चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को लग रहा हो कि नोटबंदी का जो मुद्दा है वो इस तरह की डिविडेंड नहीं दे रहा है जैसे उन्होंने सोचा था, और इसलिए अब ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? संजय सिंह, देखिए तमन्ना, जो भी इलेक्शंस है या जिस तरह लोगों ने जितनी भी हार्डशिप सही है, उसमें एक चीज तो तय है कि इसके पीछे, मतलब आप कांग्रेस की स्ट्रैटेजी से देखें या असेसमेंट से देखें या ऐसे भी डिस्पैशनेटली भी देखें, तो लगता है कि लोगों ने विश्वास बीजेपी के ऊपर या म्युनिसिपल पोल या बाई इलेक्शंस में या बाकी लाइन में खड़े होकर के इसलिए किया डिमोनेटाइजेशन के तहत, क्योंकि उनको लगता था कि प्रधानमंत्री की एक क्रेडिबिलिटी है और उसमें इंटेग्रिटी फैक्टर सबसे बड़ा उसमें कारक है जो बहुत स्ट्रांग है कि ये पीएम करप्ट नहीं है, ऑनेस्ट आदमी है। अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी से ये होगा, राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी क्या होगी मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैं ये असेस कर सकता हूं कि उनको लगता होगा कि अगर इस विश्वसनीयता पे चोट पहुंचाओ और जनता के बीच में ये अगर सस्पिशन आप पैदा करने में सफल हो जाते हैं तो मैदान आप काफी कुछ तक जीत जाते हैं कि ये पीएम जो है ऐसा नहीं है कि इनके बारे में किसी तरह के दाग का सवाल उठ ही नहीं सकता। तो अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं तो हम काफी कुछ माइलेज ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके तहत होगा, आफ्टर ऑल, क्योंकि ये जानकारी तो हमने पूछा था, इंटरेस्टिंग पोल के रिजल्ट आए, हमने पूछा था कि क्या आप प्रधानमंत्री के जवाब से संतुष्ट हैं, और जो हमारे दर्शक है जिन्होंने पोल में हिस्सा लिया 56% कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है, 44% संतुष्ट है। तो इस पोल में कम से कम ज्यादा लोग संतुष्ट नहीं हैं प्रधानमंत्री के जवाब से। क्या आगे चलकर अगर रोज ये आरोप दोहराया जाएगा, जीवीएल नरसिम्हा राव, किसी समय पर पीएम को कहना पड़ेगा कि ये बिल्कुल गलत है, आप किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं, उनको कोई एक्सप्लेनेशन या कोई जवाब देना होगा? तमन्ना जी, मुझे लगता है जिस प्रकार हर
आपके व्यूअर ने इस प्रश्न को समझा होगा, इसके अलग अलग मायने हो सकता है। मैं भी कह सकता हूं मैं संतुष्ट नहीं हूं रिस्पॉन्स से, क्योंकि मुझे लगता है राहुल गांधी की असलियत, उनकी जो भ्रष्टाचार, उनका जिस प्रकार धोखाधड़ी का मामला उन पर दर्ज है, उस पर भी बोलते तो अच्छा होता। तो इसलिए मैं भी कह सकता हूं मैं असंतुष्ट हूं इस रिस्पॉन्स से। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सही चेहरे को देश के सामने रखते इंटरप्रेट करने का अलग तरीका है। लेकिन ये बताएं, अलग अलग तरीका हो सकता है इसका। राजीव त्यागी जी, क्या जो आप कह रहे हैं कि पिक्चर बाकी है, कब तक हमको देखने मिलेगी, इसकी रिलीज डेट क्या है सर? कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटजी तय करने के लिए स्वतंत्र है ना तमन्ना जी। और जिस वक्त नोटबंदी की बात मैं कर रहा था, आप कह रहे थे नोटबंदी पे हम डिबेट नहीं कर रहे, और लगता होगा आपने नोटबंदी पे बोलने दिया। हालांकि मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भी कानून है देश का वो लागू होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ये मानती है कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे मित्र से मैं कहना चाहूंगा, तो फिर उनको कानून के सामने हवाले करने की तरह से, विदूषक की तरह से और मस्खरेपन से देश नहीं चलता है, काली पेटनी से देश नहीं चलता है, भाइयों बहनों कहने से देश नहीं चलता है। देश की इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए, देश में रोजगार होना चाहिए, किसानों की आंखों से आंसू पूछना चाहिए। ये जुबानी जंग जो शुरू हुई है, ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत जल्द खत्म होगी। राहुल गांधी क्या बार बार ये आरोप दोहराएंगे? शायद हाँ। उसका क्या रिस्पांस होगा आगे देखना होगा, और इन आरोपों से क्या असर पड़ता है ये भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा की इस डिबेट में जुड़ने के लिए।